जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट तक देख लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। तो यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये गलत है। संसद जो है संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन उसे निरस्त नहीं कर सकती है। तो जिन भी ऑप्शन में बी है वो तो पहले ही कैंसिल हो गया। अगला है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये जो है संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है, संसद इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो शहर जो है वह गुजरात प्रांत के कच्छ के रण में स्थित है। यह शहर गुजरात का एक पर्यटन स्थल है। फ्लेमिंगो शब्द का अर्थ भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका अर्थ होता है लाल रंग का पक्षी। यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी मात्रा में प्रवास के लिए आते हैं, इसलिए इसको फ्लेमिंगो कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश जारी करने का अधिकार है। ये भी पूछा जा चुका है कि इसे जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमीनियम की वस्तुओं पर एल्यूमीनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षण परिसज्जन के लिए रंगा जाता है। तो वह क्या है, वह है एनोडीकरण। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे से संपर्क कर सकता है। तो यह जो है किससे संपर्क कर सकता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में किसे झीलों का देश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों का देश की संख्या जो है यूरोपीय देश फिनलैंड को दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो यह किसके कारण होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, यह होता है जीवाणु के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपोकलेमिया किसकी कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि हाइपोकलेमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो यह होता है पोटेशियम की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो वह कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसके उत्तर में कर्क रेखा तथा दक्षिण में मकर रेखा है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैवमंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो वह कौन सा है, कोर जोन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो बनिहाल रेलवे सुरंग जो है पीर पंजाल रेंज में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
पीर पंजाल रेंज। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा, समझ लीजिए एग्जाम में छपा हुआ है। तो वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान यानी चावल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धान से ही चावल निकलता है। देखिए, यौ भी पूछा जाता है कि यौ किसे कहा जाता था, तो वह जौ को कहा जाता था, इसे ध्यान रखिएगा। गेहूं को क्या कहा जाता था, तो उसे गोधूम कहा जाता था, गोधूम। गोधूम गेहूं को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो वह क्या है? वह है अतारांकित प्रश्न। क्या है? अतारांकित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो वह किसको कहा जाता है? सरखेज रोजा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो यह किस राज्य में है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो ये थे सिद्धू मुर्मू। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश डैश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो किस वर्ष में हुई? 1950 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित है? तो उदय शंकर जो है नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल पर नया भाग 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था जो है 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, प्रत्यय स्फीति का अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में है? यह है कानपुर में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन यानी अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह किस देश में आयोजित किया गया था? तेहरान में आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानवाधिकारों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे टिक मार करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारण प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? तो वह कौन सा है? वह है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो इसके ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो वह कौन सा है? वह है भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो सन 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया वे हैं शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा। 5 चीज़ें थी, उसमें से शिक्षा भी एक था। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे शॉर्टकट में ये भी दे सकता है कि NDMA के जो है
पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तब भी आपको प्रधानमंत्री ही टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो सर्वप्रथम जो है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति डॉक्टर एम राधाकृष्णन थे, जिन्होंने वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खां तथा नेल्सन मंडेला भारतीय नहीं थे। इनको क्रमशः वर्ष 1987 तथा वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, इन्हें वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन लोगों को भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? तो यह किसके हैं? यह हैं पिंटरेस्ट के। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती थी? तो यह किसके द्वारा की जाती थी? पुलिस अधीक्षक सीआईडी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, ब्लैक हैट हैकर्स को किस नाम से भी जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो किस नाम से जाना जाता है? अनैतिक हैकर्स के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, यानी कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य यानी द्वितीय विधेयक 2023 किसको प्रतिस्थापित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल के अंतर्गत नहीं है? नहीं आता है जो, वो बताना है। तो वह कौन सा है? वह है झांसी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि कितने ज़िले हैं। तो 75 ज़िले हैं यूपी में। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं 75 ज़िले, 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश मेरठ में जो है, जो मंडल है मेरठ मंडल, इसमें 6 ज़िले हैं। कौन सा? बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और गाजियाबाद। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस, इसे भी ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राक केंद्रीय की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। चलिए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दावोस, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में चर्चा में है शब्द गदर 380 का संबंध है। तो गदर 380 का संबंध किससे है, ये बताना है। तो
फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल से है। इसका सफल परीक्षण ईरान ने किया। इसकी मारक क्षमता जो है 1000 किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान की मिसाइल। देखिए इसकी मारक क्षमता भी पूछ सकता है, तो वह हो जाएगा 1000 किलोमीटर। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। करंट के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे जरूर जुबान पर रट लीजिएगा। तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन 2 मार्च 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। यह केंद्र जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन के प्रयासों से स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम हरियाणा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके पहले की सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।